तुम अब एक माँ हो आफरीन, और तुम्हारी हर हरकत का इस मासूम जान पर असर पड़ेगा। तुम्हारे वजूद के साथ अब एक और वजूद जुड़ चुका है, उस वजूद का भी ख्याल करो। चले सोफी, इस बेहया लड़की से बात करने का कोई फायदा नहीं है। रुको एक मिनट। आफरीन, जहांजेब की शराफत का फायदा मत उठाओ। तुम उसके बच्चे की माँ हो और वो सब कुछ इसीलिए बर्दाश्त कर रहा है। औरत तो मर्द की खासियत को एक झलक में पहचान जाती है, लेकिन मुझे अफसोस है 5 साल जहांजेब के साथ गुजारने के बावजूद भी आप उन्हें पहचान नहीं सकी। चले सोफी, ये तो ज्यादती हुई नूर अम्मी। जब कसूरवार दोनों हैं तो सिर्फ सजा मुर्तजा को क्यों मिल रही है? मैं तुम्हें जवाब देने की पाबंद नहीं हूं, लेकिन इंसाफ करने की पाबंद तो है ना। जब जब मैंने आपको आफरीन की हकीकत बताई, आपने मुझे ही धुतकारा, और अब रंगे हाथों पकड़ कर भी आपने उसे घर में ही रखा हुआ है। मुस्तफा की माँ है आफरीन, तुम क्या चाहती हो? चंद दिन के बच्चे को मैं बिना माँ के कर दूं? हानिया, नूर आंटी ठीक कह रही हैं, चलो। लेकिन एक बात याद रखिएगा नूर अम्मी, कोयले को जितना मर्जी आप सफेद कपड़े में ढांक लें, उसकी काला खत्म नहीं होती है। आफरीन की आशिकी भी खत्म नहीं हुई है, बहुत जल्द वो फिर गुल खिलाएगी और आपको मेरे सामने दोबारा शर्मिंदा होना पड़ेगा। मानना पड़ेगा कि मैं जो कहती थी सही कहती थी। हानिया, चलो मेरे साथ। जी बस मैं वो बुक शेल्फ का इंतजार कर रहा हूं। जी हाँ, अब मैं आपसे कुछ देर में बात करता हूं। हेलो मुर्तजा, कुछ तो कहो। दिल चाह रहा है कि कुछ ना कहो, बस सुनता रहूं तुम्हें। कहाँ हो? हमारी जन्नत में। जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। तुम्हें दूर जाना जरूर था, लेकिन इस तरह नहीं, नूर अम्मी की नजरों में गिरकर नहीं। आफरीन रो मत, मुझे ऐसे ही जाना था, नूर अम्मी की निगाहों से गिरकर। आज नहीं तो कल यही होना था, और तुम्हें भी वहां से ऐसे ही जाना होगा, नूर अम्मी की निगाहों से गिरकर, उस घर से धक्के खाकर। उस मोहब्बत की यही कीमत है जो तुम नूर अम्मी से करती हो, और हमारी मोहब्बत की भी यही कीमत है।